Welcome to Bhumika Library, and we are going to discuss our last lesson is chapter number 10, Malu Bhalu. She is a little polar bear named Malu Bhalu, and we are going to learn that how she become brave in a very cool climate. High up in an icy lair lived a little polar bear. Snow white, snow bright was her mane. मालू भालू वॉज हर नेम. अब वो इतनी ऊंची जगह पर रहती थी और जहाँ पर वो रहती थी वहाँ पर इतना ज़्यादा स्नो होता था. और वो एक छोटी सी पोलर बियर थी. जो उसके नेक पर हेयर होते हैं उसको हम कहते हैं मेन. और वो कैसे थे, एकदम वाइट थे और एकदम स्नोई ब्राइट थे. और उसका नेम क्या था, मालू भालू. Very soon, our Malu Bhalu learnt the things her parents knew. Fish to catch, big and small. मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल. अब धीरे धीरे मालू भालू बड़ी हो गई. उसके पेरेंट्स को पता चल गया. वो क्या सीख गई थी, वो फिश को पकड़ना सीख गई थी. चाहे वो फिश बड़ी हो या छोटी हो, अब वो एक स्मार्ट गर्ल बन गई थी मालू. Malu said to her mother one day, "Ma, I will going far out to play. I want to see the things that lie." अब मालू ने एक दिन उसकी मदर से कहा कि मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना है खेलने के लिए, ताकि मैं वहाँ पर जितनी भी चीज़ें दूसरी है उनको कभी ना कभी देख सकूँ. There beyond the big blue sky, a little patience child said, "Mum, in the summer, when next it comes summer, patience water test." अब उसकी मदर ने क्या कहा कि तुम थोड़ा पेशेंस रखो. तुम अभी एक बच्ची हो. जब तुम सीख जाओगी, तुम अपना टेस्ट को पास कर दोगी, तब तुम आराम से वहाँ पर जा सकती हो. और जो मालू भालू है उसको सीखना है कि जो हमारा स्काई है ब्लू कलर का, उसके पीछे क्या है. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मालू's mum splashed Malu tightly within her arms. Then she said, her voice was firm, "Now my dear, you will have to swim." अब मालू की मदर ने क्या कहा कि पहले तुम वही करोगी जो तुम्हें करना चाहिए. मालू की मदर ने मालू को अपने गले से लगा दिया और एकदम आराम से उससे कहा कि पहले तुम्हें स्विम करना सीखना पड़ेगा. बट माँ, सेड मालू, "What do I know? How will I? I have never swam before." "Don't worry, dear," said Malu's mother. "Do as I do. That's all," she advised her. अब मालू ने वरिड होकर कहा कि मैंने पहले कभी भी स्विम नहीं किया है, तो अब मैं कैसे कर सकती हूँ. तब मालू की मदर ने उसको एडवाइस दी कि तुम्हें बिल्कुल भी वरिड नहीं होना है. तुम्हें क्या करना है, जैसे मैं करती हूँ वैसे तुम्हें भी करना है. She had no choice, no other way. Malu had to swim that day. Tight, she gripped her mother's hand into the water splash to land. अब क्या हुआ, मालू के पास कोई भी चांस नहीं था, कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था. उस दिन उसको ओनली स्विमिंग सीखनी थी. उसने अपनी मदर का हैंड पकड़ा और क्या किया, वाटर के अंदर चली गई लैंड पर से. और वाटर कैसे करने लगी, स्प्लिश स्प्लैश वाटर के साथ में प्ले करने लगी. ब्रेव मदर्स, brave young daughter, doubt and fear she left behind her. Malu swam with all her
might it didn't matter wrong or right। अब क्या होता है कि मालू की मदर इतनी ज़्यादा ब्रेव है तो उनकी डॉटर भी कितनी ज़्यादा ब्रेव होगी, मीन्स मालू भी कितनी ज़्यादा ब्रेव होगी। उसने अपना सारा फियर पीछे छोड़ दिया और मालू स्विमिंग को सीख गई और उसने पूरी कोशिश की कि वो स्विमिंग को सीख जाए और उसको कोई भी मतलब नहीं है कि अगर वो स्विमिंग राइट कर रही हो या स्विमिंग रॉन्ग कर रही हो। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी। फियरलेस वॉज मालू, दिस शी नो, नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू। अब उसको उसकी मदर को पता था कि स्विमिंग जो होती है वो एक नेचुरली होती है। उसकी मदर जानती थी कि वो अब स्विमिंग सीख गई है। मालू इतनी फियरलेस है कि उसको कभी भी फियर नहीं होती है और मालू इतनी ज़्यादा ब्रेव है, इतनी ज़्यादा ताकतवर है, इतनी ज़्यादा माइटी है और ये इसमें क्या है, एक स्पेशलिटी है। दिस पोयम इज़ ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी बाय संध्या राव, experts from Malu Bhalu by Kamla Bassin। Okay children, if you are enjoying my videos then do like, share and subscribe to my YouTube channel। One story is given in chapter number 10 is who will be Nikthu. So a king is called a Nikthu and a queen is called a Lima in Manipuri। This is a story from Manipur about what qualities make a good ruler। अब किंग को क्या कहते हैं, निक्तु कहते हैं, और क्वीन को क्या कहते हैं, लीमा कहते हैं। ये बात कहाँ की है, मणिपुरी की है और मणिपुर से ये स्टोरी बिलोंग करती है। और इस स्टोरी में हमको लर्न करना है, हमको मॉरल सीखना है कि एक रूरल बनने के लिए हमारे पास क्या गुड क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक किंग और एक क्वीन के अंदर। सो रीड एंड enjoy। Long, long ago, in the land of Kanglipak in Manipur, there lived a Nikthu and a Lima. They were loved dearly by the people. The Nikthu and Lima, on their parts, never stopped thinking about their Nimyan, their people, our Nimyan should be happy. They said the people were not the only ones who loved their Nikthu and Lima. The birds and animals too loved them. The Nikthu and Lima always said everybody in Kangli Park should live in peace. Not only the people but the birds, animals and trees. Their beloved king and queen had three sons, Sanajabbo, सन्यामा एंड सनाथोबा। अब क्या होता है, एक रूलर के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो अपने किंगडम के अंदर, उसके एरिया के अंदर सबको लव करे, चाहे वो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो या फिर कोई भी हो। तो मणिपुर के अंदर एक एरिया था, उसका नाम था कंगली पाक और वहाँ के जो किंग और क्वीन थे वो अपने पीपल को हमेशा हैप्पी देखना पसंद करते थे और वो चाहते थे कि उनके एरिया में उनके बर्ड्स और एनिमल्स और पीपल हमेशा हैप्पी रहे। और उनके पास थ्री सन्स थे, उनका नाम क्या था, सना जाओबा, सन्याम्मा एंड सनाथोबा, उनके थ्री सन्स थे। 12 years later, a daughter was born. She was named Sanathobi. She was a lovely child, soft and beautiful inside. She was loved by one and all. The years went by and the children grew up well. And then one day the Nikthu called all his ministers and said it was now। अब क्या होता है, 12 years के बाद
बाद में उनके पास एक डॉटर भी होती है और उसका नाम क्या होता है, सनाथोबी। वो अंदर से एकदम क्लीन होती है, एक बहुत गुड सोल होती है और अंदर से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। ईयर्स के बाद में क्या होता है, जो उनके चिल्ड्रन होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। तब किंग ने क्या कहा कि मेरा आने वाला फ्यूचर किंग कौन बनेगा। Now the king said it was that time to decide. The Tungani Nikthu, the future king, the ministers were shocked, but oh Nikthu, what is there to decide? Sana Joba, your eldest son, will be our future king. Well, the Niktu replied, that's how it happened in the old days. The eldest son always become the king, but times have changed. So let us select a king who is most worthy of becoming a king. We will have a contest to select the future king. The Lima said, and so in the land of Kangli Park, there was a contest, a horse race. Whoever reached the Kang Hongnag, the banyan tree, first would be declared Tungi Nikthu. But then a strange thing happened. Sana Jauba, Sanyamma, and Sanathoba, all three of them finished the race together. They were expert riders and all three reached the finish line at the same time. अब मेरा आने वाला फ्यूचर किंग कौन बनेगा, और ऐसा समझ के उसने सारे मिनिस्टर्स को वहाँ पर बुलाया और मिनिस्टर्स ये सुनकर शॉक्ड हो गए कि उनको पता था कि आने वाला किंग तो ओनली सना जोबा ही बनेगा, जो आपका एल्डेस्ट सन है, जो सबसे बड़ा सन है। ने क्या कहा, ओके, लेकिन अभी के जो डेज हैं वो पुराने डेज जैसे नहीं है। अभी का जो किंग बनेगा, जिसके पास में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, जो सबसे ज़्यादा माइटी होगा, वही बनेगा। इसीलिए वो वहाँ पर एक कॉन्टेस्ट रखेंगे, कॉन्सर्ट रखेंगे, जहाँ पर फ्यूचर किंग का सिलेक्शन होगा। और क्वीन ने ऐसा सजेशन दिया और वहाँ पर क्या हुई, कॉन्टेस्ट में एक हॉर्स रेस हुई, जहाँ पर क्या करना था, खोंगनग एक ट्री का नेम है, वहाँ पर सबको हॉर्स राइडिंग कर कर जाना था और जो जीतेगा वही फ्यूचर किंग बनेगा। और वहाँ पर एक स्ट्रेंज थिंग हैपेंड हुई। वो क्या था कि थ्री सन्स थे, वो सब ने एक साथ में वो रेस को कंप्लीट किया। इसीलिए सब लोग वहाँ पर शॉक्ड हो गए कि अब फ्यूचर किंग कौन बनेगा। There was great excitement. Look at them. The people shouted, Sangol, Thauba, Nupa, such fine horsemen. But one question remained, who would be the Tuggi Nikthu? The Nikthu and Lima turned to their sons. The Nikthu said, Sanajauba, Sanyamma, and Sanathoba, you have proved that you. People shocked हो गए कि अब फ्यूचर किंग कौन बनेगा, क्योंकि वो थ्री के थ्री सब लोग एक अच्छे हॉर्स राइडर्स थे। The three of them all are fine horsemen. Do something different, each one of you, so that we can decide who will be Tungi Nikthu. Suddenly, Sanajoba mounted his horse and held his spear straight in front of him. He looked around. There was a huge among people. What is Sana Jauba, the eldest, going to do? They thought to themselves. Sana Jauba then looked at the huge
Khangnak, standing majestically in the distance, he passed the tree and jumped his horse right through it. Bravo, bravo, the people shouted, Bravo, bravo, and then they fell silent. Now it was the turn of the second son, Sanyama. What would he do? Sanyama, he looked at the Khangnag and he mounted his horse. Then he too rode towards the tree, harder and harder. The people watched in silence, afraid even to breathe. When he was really close, he urged his horse to jump higher and higher. The horse rose until horse and rider jumped clearly over the huge tree and handed on the other side in a wonderful motion. वो किंग ने कहा कि तुम थ्री ऑफ देम एकदम परफेक्ट हो किंग बनने के लिए, इसीलिए तुम ऐसा कुछ कर कर बताओ कि तुम सबसे डिफरेंट बन जाओ. तब एल्डेस्ट सन क्या कहता है कि वो करता है कि वो एक ट्री, उसका नाम होता है खंगनग, उस वो थोड़ा डिस्टेंस में होता है. तो फिर वो सन क्या करता है, उस ट्री को पिंच्ड कर देता है अपने स्पीयर से, जो कि एक वेपन होता है. तो पीपल कैसे साउट करते हैं कि ब्रावो ब्रावो, तुम सबसे अच्छे हो. और थोड़ी देर बाद में साइलेंस हो जाती है और नेक्स्ट टर्न किसकी होती है, सेकंड सन की, जिसका नाम होता है सन्यम्मा. जो बनियान ट्री होता है खंगनग, उसको ऊपर से अपना हॉर्स लेकर जाता है. वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और सारे पीपल कैसे हो जाते हैं, वो उनको देखते ही रह जाते हैं. सारे लोग अफ्रेड हो जाते हैं कि कहीं वो सेकंड सन को कुछ हो तो नहीं जाएगा. और वो सन्यम्मा अच्छे से उस ट्री के ऊपर से जंप कर लेता है. और कैसे जंप करता है, एकदम मोशन में वो धीमे धीमे वापस नीचे भी आ जाते हैं और सारे पीपल उसका भी ब्रावो ब्रावो करते हैं. द पीपल ब्रीथड इन रिलीफ एंड सेड इन यूनिसन, पजई पजई, wonderful, wonderful. And now it was the turn of the youngest son, Sanathoba. He too rode his horse towards the Khangnag, and before anyone knew what was happening, uprooted it. Trimpathily he carried the tree to the Nikthu and Lima and laid it at their feet. Shouts of Thravo, Thravo, Pajai filled the mountains. The people grew restless. Why were the Niktu and Lima taking so long to make the announcement? अब जो यंगेस्ट सन होता है, जो सबसे स्मॉलर सन होता है, जिसका नाम सनथोबा होता है, उसने क्या किया कि बनियान ट्री को वहाँ से उखेड़ लिया, किंग और क्वीन के पास में रख दिया. सारे पीपल उनका ब्रावो ब्रावो करने लगे, थावरो थावरो करने लगे और पूरा माउंटेन में ऐसी शाउटिंग होने लगी. और पीपल को ऐसा लगा कि किंग और क्वीन अपना डिसीजन लेने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों ले रहे. They craned their neck to see what is happening. The Niktu and Lima were watching Sanathobi, their 5-year-old daughter. She looked sad and lonely. She started at the Khangnag, which lay dead by the throne. Birds flapped worriedly around, searching for their homes in the tree. Sanathobi walked up to the Khangnag and whispered, "The Khangnag is dead. The Khangnag is dead. It was hurt by the spear and now it is dead." The people were all attention. The Niktu stood up
He looked at the three boys, he looked at the little girl, he turned to the people. If nobody is worthy of becoming the ruler, he said, it is little Sanathobi. It was she who थोबी खंगनग की कान में कुछ कहती है, लेकिन वो क्या देखती है कि जो अब वो ट्री है वो अब डाइड हो गया है, क्योंकि उसको हर्ट किसने किया है? स्पीयर मीन्स एक वेपन ने उसको हर्ट किया है। सारे पीपल बहुत ज़्यादा अटेंशन हो जाते हैं। तब किंग ने क्या कहा कि उनके 3 बॉयज़ है, उनकी तरफ देखा और एक लिटिल गर्ल की तरफ देखा। किंग ने कहा सब पीपल को कि अगर कोई भी फ्यूचर किंग बनने के लायक नहीं है और अगर कोई बनने के लायक है तो वो है सनातोबी, क्योंकि उसको केयर है और वो अपने किंगडम में पीपल, एनिमल, बर्ड्स और ट्रीज को सबको हैप्पी देखना चाहती है और सबको प्रोटेक्ट करती है। Told us to look at the soul of the Khanganag. Sanatobi feel the pain of others. She feel the pain of the people, the animal, the birds, the trees. I declare Sanatobi the future Lima of Kangli Park. Thus Nikthu said. A silence fell. Everyone turned to look at the little girl, their future queen. There she stood, all of 5, like a small khungnug with birds flying all around her. They sat on her shoulders and on her head. She held out her hands full of grain, and the birds flapped about her, picking at the food. A lima is one who doesn't hurt anybody in the kingdom. अब किंग को क्या लगता है कि जो उनकी यंगेस्ट डॉटर सनाथोबी है वो सबका पेन समझ सकती है, चाहे वो पीपल का हो, एनिमल्स का हो, बर्ड्स का हो या फिर ट्रीज का हो। सारे बर्ड्स क्या करते हैं, सनाथोबी के हैंड्स पर बैठ जाते हैं, शोल्डर्स पर और हेड पर बैठ जाते हैं। और सनाथोबी के हैंड में क्या होती है? ग्रेन्स होती है, और जो बर्ड्स होते हैं वो वहाँ से फूड ले लेते हैं। एक क्वीन कौन बन सकता है जो दूसरों के पेन को समझ सके और अपने किंगडम को हमेशा हैप्पी रखे? दिस स्टोरी इज रिटन बाय इंदिरा मुखर्जी. So children, in this chapter number 10, we have learned about a little ruler queen named Sanatobi who understand the pain of birds, animals and plants. And in poem, we have learned about a little polar bear named Malu Bhalu is also very mighty, that she had learned to how to swim. And children, thank you for watching my YouTube videos.